कोरोना की दूसरी लहर देश पर सुनामी बनकर टूट रही है। हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है। रोज आने वाले केसेस अब 3.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अच्छी खबर ये भी है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इसके जरिए दिल्ली आई है। वहीं दुनिया भर से भारत के मित्र देश मदद भेज रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन से सुबह सुबह मेडिकल उपकरणों की खेप पहुंची है। वहीं रूस ने कहा है कि 1 मई को स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप भी भारत भेजने वाला है। रूस, आपको बता दें, 1 मई से ही वैक्सीनेशन का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है, जिसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है। देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार अब आमने सामने है। इस बीच आज सुबह अच्छी खबर आई। सुबह 5 बजे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। 4 टैंकरों में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच चुकी है। अब जरूरत के हिसाब से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। केजरीवाल सरकार इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी जो ऑक्सीजन 17 मीट्रिक टन पहुंचाई गई है छत्तीसगढ़ से, किन किन अस्पतालों में कितनी जानी चाहिए, ये दिल्ली सरकार तय करने वाली है। तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की ये तस्वीर है जब दिल्ली पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये ऑक्सीजन का सप्लाई जिंदल पावर प्लांट से किया गया है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हुआ है। और अब दिल्ली सरकार तय करेगी कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन पहुंचना है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल परेशान है, मरीज परेशान है। दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, जो कि देश के बड़े हॉस्पिटल माने जाते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का आना एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हमारे सामने आप देख सकते हैं, यह है ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली पहुँच चुकी है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, उनके अनुसार 4 टैंकर इसमें आए, जिसमें से 3 टैंकर जा चुके हैं और ये एक टैंकर भी मौजूद है, जिस पे आप देख सकते हैं एक संदेश है कि हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। ये ऑक्सीजन के लिए टैंकर आया है, इसे ले जाने के लिए इस वक्त अधिकारी मशक्कत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली कैंट पे। ये दिल्ली कैंट की तस्वीरें हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस मौजूद है। ऑक्सीजन का आना इसलिए भी इस वक्त बड़ी बात है, एक तो परेशानी लोगों को हो रही है, एक तो परेशानी है कि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी तरफ ये भी था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले नाराजगी जताई थी सीएम मीटिंग के दौरान। जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, और नाराजगी के साथ साथ एक तरह से आरोप भी लगाया था कि दिल्ली तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद से अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई है, जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन बड़े से बड़े अस्पतालों में भी कम था। इसलिए आज इस एक्सप्रेस का आना, जो कि सुबह 5 बजे आई है, दिल्ली वालों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। देखिए, रेलवे की ओर से लगातार देश के अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बोकारो से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस का वीडियो ट्वीट किया है। ये ट्रेन, आपको बता दें, जबलपुर और भोपाल में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। जिंदल पावर प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई भी होनी शुरू हो चुकी है, मध्य प्रदेश पहुंचेगी। आज सुबह की ये तस्वीर है जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई है जिंदल पावर प्लांट से। तो लगातार देश वैश्विक महामारी का से बदहाल है लगातार, लेकिन बाकी जो देश हैं वो भारत तक मदद पहुंचा रहे हैं। आपको बताते हैं कि ब्रिटेन से आज जो खेप पहुंची है मदद की, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लुफ्तांजा से ये मदद की खेप पहुंची है। आप देखिए किस तरीके से इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर और साथ में बाकी सामान जो ज़रूरत में भारत के काम आने वाला है, वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। 100 वेंटिलेटर्स आए हैं ब्रिटेन से। इसके साथ ही आपको बता दें ऑक्सीजन भी आए हैं। लगातार 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ब्रिटेन से मदद की पहली खेप पहुंच चुकी है। लगातार देश भर से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है, भारत की मदद में हाथ आगे आ रहे हैं। रूस भी स्पुतनिक वैक्सीन भेजने वाला है, 1 मई तक वो पहुंच जानी है। ब्रिटेन से ये मदद इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जरा आप सोचिए कि देश इस वक्त वैक्सीनेशन की किल्लत से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच जब देश भर से मदद की हाथ भारत के लिए उठ रहे हैं तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है।
ब्रिटेन से मदद की पहली खेप भारत आज सुबह पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें 100 वेंटिलेटर्स, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ब्रिटेन से आए हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ अफरा तफरी का माहौल था। ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा था, वैक्सीनेशन की किल्लत से देश जूझ रहा था। ऐसे में देश भर से मदद के हाथ आगे बढ़े हैं भारत के लिए और ब्रिटेन से मदद की पहली खेप आज सुबह तड़के ही भारत पहुंच गई है। ब्रिटेन ने भेजी है मदद और साथ में आपको बता दें 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ब्रिटेन से पहुंचाई गई है। रूस से 1 मई को भी वैक्सीन पहुंचने वाली है। नीरज राजपूत हमारे साथ संवाददाता ताज़ा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो मदद पहुंची है आज, उसमें क्या वो चीज़ें हैं जो भारत के लिए मददगार आगे साबित होने वाली है और क्या कुछ और भी ब्रिटेन से आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए शिखा, रविवार को ही जो इंग्लैंड की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत को कोविड के खिलाफ जंग में 600 से भी ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं भेजे जाएंगे। उसमें 495 जो हैं वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इसके अलावा 130 जो है वेंटिलेटर्स हैं। तो ये जो पूरा जो जितना भी कंसाइनमेंट है ये इस हफ्ते तक पूरा आना है, लेकिन पहली कंसाइनमेंट जो है आज सुबह तड़के ये राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। इसके बारे में खुद इंग्लैंड की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये पहली खेप जो है पहुंच चुकी है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और वेंटिलेटर्स दोनों शामिल हैं। तो नीरज, अब ये भारत तो ये खेप पहुंच गई है, लेकिन इसके डिसेमिनेशन की, इसके बंटवारे की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर होनी है। राज्यों का भी हस्तक्षेप कितना हो सकता है इसमें? बिल्कुल, ये केंद्र सरकार के पास जाएंगी सारी, जितना भी सामान जो विदेश से जितना भी सामान आ रहा है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड से आ रहे हो, सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं, सिंगापुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं। इसके अलावा जो अमेरिका से भी जो सामान आएगा, मेडिकल इक्विपमेंट की किट, वो सब केंद्र सरकार के पास आएगी और उसके बाद फिर केंद्र सरकार इसको देखेगी वो किस तरह से राज्यों को दी जा सकती है जिनको ज्यादा जरूरत है इस सामान की। जी नीरज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इसलिए तो कहते हैं कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ब्रिटेन से पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द भारत में जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।